हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, मेरा नाम हिमांशु गौतम है और आज सीजीएल 2021 के टीयर 1 के एग्जाम खत्म हो जाएंगे। तो लगभग 21 शिफ्ट में एग्जाम हुए और आज उनका दी एंड है। तो लगभग एक वीक में आंसर की आ जाएगी और उसके बाद लगभग आपके पास 100 दिन होंगे मेंस के लिए। मिनिमम तो 100 दिन तो होंगे ही। उसके अलावा फिर अगर कोरोना होता है या फिर कुछ केस होते हैं तो 5 महीने भी टाइम आगे जा सकता है, जैसे 2019 में गया था। अदरवाइज आपके पास मिनिमम 100 डेज तो है। और दोस्तों, जैसे मैं थोड़ा अपने बारे में बताऊं कि मैंने 12th में मेरे मैथ्स में 74 मार्क्स थे। बीटेक में जो M1 और M2 होता है फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर में, तो मेरे M2 में मेरे मैथ में बैक थी। तो उसके बावजूद सीजीएल 2018 में मैथ में मेरे 174 स्कोर था, रो मार्क्स। और 19 में मेरा जो मैथ्स का स्कोर था 16 नवंबर, 18 नवंबर नहीं 16 नवंबर, उसमें मेरा स्कोर 193.5 था। और अभी जो 20 का मैंने मेंस देना पड़ा मुझे, क्योंकि 19 का रिजल्ट नहीं आया था तो मैं 20 का मेंस भी देना पड़ा, तो उसमें मेरा स्कोर 180 है। तो कॉन्स्टेंटली सीजीएल में मेरा स्कोर काफी अच्छा रहा। तो कुछ चीजें थी जो मुझे आपके साथ शेयर करनी है, क्योंकि होता क्या है ना, कोई टॉपर है और उसी ने टॉप किया है, वो 190 मार्क्स लाया, 200 मार्क्स लाया, तो उसकी स्टडी से आप क्या करोगे? क्योंकि वो तो कहीं भी जाता, कुछ भी पढ़ता, वो तो टॉप ही करता। वो स्टार्टिंग से उसका यही था कि 5th 8th 10th 12th वो टॉप ही करता हुआ है। तो पर जो एवरेज स्टूडेंट है, जो हिंदी मीडियम से स्टूडेंट है, मैं उनके बारे में बात कर रहा हूँ। तो कुछ छोटी मोटी चीजें जो मुझे आपका शेयर करनी है मैथ्स को लेके। आज मैं आपको मैथ्स के बारे में ही बात करूंगा। इंग्लिश के बारे में कुछ होगा तो मैं जरूर अगले वीडियो में बताऊंगा आपको, पर ये आज का जो वीडियो है वो कम्प्लीटली मैथ्स को लेके ही है। तो दोस्तों, आपके पास लगभग 100 दिन का टाइम है, ठीक है। तो 100 दिन में आपको करना क्या है? ऐसा नहीं है नहीं कि आप अब किसी का कोर्स लोगे, अब आप कोई कोर्स लेके अब स्टार्ट कर रहे हो आप, क्योंकि कोई सा भी कोर्स अगर आप अब लेते हो तो स्टार्ट तो मतलब कंप्लीट होने वाला है नहीं। लगभग अभी तक तो कोई कंप्लीट कराता है नहीं, इतने मैंने देखे अभी तक, ठीक है। फिर भी आप अगर कोई कोर्स लेते हो तो आपका टारगेट ये है कि सबसे पहले जो आपको अपने लेवल पर स्टार्ट करना है वो ये है कि सबसे पहले आपको 2017, 18, 19 और 20 के 2 पेपर मेंस के हुए थे। इन सब के जो मेंस के पेपर है सबसे पहले आपको वो करना स्टार्ट करना है। आपने अभी तक नहीं पढ़ा, आपका मतलब बेसिक तो एक क्लियर हो गए ना, आप प्री निकाल के आ रहे हो, तो आपको इनके पेपर क्लियर करने हैं। ऐसा आप बिल्कुल मत सोचना कि हाँ मैं पहले 2 महीने तो एक बार कोर्स को अच्छे से क्लियर करूंगा और उसके बाद मेंस का पेपर देना स्टार्ट करूंगा। ऐसा चांस ही नहीं है। आपको कल से ही, मतलब आज अगर पेपर खत्म हो रहे हैं आपके, आपको कल से ही मेंस के मॉक लगाने स्टार्ट करने हैं। 2017, 18, 19 और 20। 17 के भी इस वजह से कि 17 के अच्छे मॉक थे, ठीक है। बाकी जब तक टीसीस आया है 18, 19, 20 इनके मॉक स्टार्ट करने आपको मेंस के। तो 18 के 3 मॉक है, 19 के 3 मॉक है और 20 के 2 मॉक है, तो 8 मॉक तो ये हो गया आपके, ठीक है। इसके अलावा लगभग 15 मॉक आपको टेस्ट बुक देगा, 10 से 15 मॉक टेस्ट बुक देगा ही। तो वो है, पिछली बार तो शायद उन्होंने 25 भी कर दिए थे, तो वो मॉक है। इसके अलावा हर सैटरडे संडे को अलग अलग चैनल है, जितने भी चैनल है, जैसे ट्यूब है या फिर कोई से भी सुपर मॉक है या ओलिव बोर्ड है, ये लोग लाइव मॉक देते हैं। तो वो तो आपको अटेम्प्ट करने ही है, चाहे हार्ड हो या इजी हो, आपको अटेम्प्ट करनी है, क्योंकि मार्क्स के बारे में नहीं होता, परसेंटाइल मैटर करती है, आपके परसेंटाइल क्या बैठ रही है। तो आपका टारगेट ये होना चाहिए कि सबसे पहले आपको 2018, 17, 18, 19, 20 के मेंस के मॉक कंप्लीट करने हैं। उसके साथ ही आपको जो एसएससी ट्यूब वगैरह जितने भी और अदर चैनल्स हैं, अदर जो एग्जाम टेस्ट देते हैं आपको, उनके जो लाइव मॉक आते हैं उनका कोर्स मत लीजिएगा, उनके एग्जाम मत, वो टेस्ट सीरीज आप परचेज मत कीजिएगा। वो जो लाइव मॉक जो लेते हैं शनिवार और रविवार को, वो आपको अटेम्प्ट करने हैं। फ्री लाइव मॉक होते सब दे सकते हैं। इसके बाद आप अगेन 18, 19, 20 के जो प्री के जितने भी क्वेश्चन हुए हैं, प्री में टीयर में जो 25 क्वेश्चन आते हैं, भैया एक सीजीएल में 21 सेट में हो रहा है, एक में 25 क्वेश्चन आएंगे, तो लगभग 5 से 25 क्वेश्चन तो आपके एक सीजीएल देके जा रहा है आपको, ठीक है। 5 से 25 तो प्री के देके जाएगा, मेंस के 3 मॉक हो रहे तो 300 जाएंगे, 300 क्वेश्चन आपके मेंस के हो जाएंगे, तो लगभग 850 क्वेश्चन आपको एक सीजीएल देके जाता है। तो 18, 19, 20 3 सीजीएल है आपके पास, उनके कम से कम 2000 प्लस अच्छे क्वेश्चन है वो आपके पास, वो आपको करने हैं। इसके बाद आपको सीपीओ के पेपर लगाने हैं। सीपीओ के जितने भी अगेन 18, 19, 20 में जितने भी सीपीओ के पेपर हुए, उनमें जो मैथ का पार्ट था, भैया 2 सीपीओ के मैथ मिला के एक मेंस की भी एक बनती है, क्योंकि सीपीओ में एक पेपर में 50 क्वेश्चन मैथ के आते हैं, तो 2 में 100 क्वेश्चन हो गए, तो 100 का आपका मेंस का पेपर आता है। तो सीपीओ के 18, 19 के पेपर काफी ज्यादा अच्छे हैं, तो आपको ये करना ही है। सबसे पहले आपको 18, 19, 20, 17, 18, 19, 20 के मेंस के मॉक लगाना है। इसके बाद आपको लाइव मॉक पे ध्यान देना है।
उसके बाद आपको टीयर 1 के जितने भी हुए थे 18, 19, 20 में सीजीएल में, उनका एक एक क्वेश्चन आपको वहां से सोल्व करना है। और उसके बाद आपको सीपीओ के जितने भी पेपर हुए हैं वो सोल्व करने हैं। जब आपको सीपीओ हो जाएगा उसके बाद आप सीएचएसएल पे जाइए, फिर आप जितना भी मतलब जा सकते हैं। प्रीवियस ईयर आपको एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है, क्योंकि 20 का जो भी मेंस हुआ था उसमें इतने क्वेश्चन प्रीवियस ना, विद डाटा भी सेम था। तो इनके पास क्या होता है ना, टीसीएस में क्वेश्चन का पैटर्न इतना ज्यादा बदलता नहीं है, सेम क्वेश्चन आएगा, डाटा चेंज होके आएगा। तो आपको सबसे पहले जो मैं आपको बता रहा हूँ मेंस के लिए, वो ये है कि आपको प्रीवियस ईयर कंटेंट कंप्लीट करना है। क्वेश्चन बाय क्वेश्चन आपको याद होना चाहिए। कोई क्वेश्चन का जिक्र भी करेगा तो आप बोल दो कि भैया 21 तारीख का सेकंड क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था, बहुत लोगों को कंफ्यूज किया था। तो आपको टारगेट यही सेट करना है कि आपको लगभग चीजें मालूम हो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को लेकर, ठीक है। सेकंड जो चीज है जो मैं आपके बारे में बात करूंगा वो है कैसे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। दोस्तों होता क्या है ना, आपको लगभग सभी जो क्वेश्चन होंगे उनकी ट्रिक सिखा दी जाएगी, ठीक है। कि आपको लगभग 100, 150, 200 ट्रिक सिखा देंगे कि ऐसे क्वेश्चन है तो ऐसे करना है, ऐसे क्वेश्चन है तो ऐसे करना है। दोस्तों मैं कभी ट्रिक्स पे गया ही नहीं, क्योंकि होता क्या है ना, वहां अभी मैं आपको बोल रहा हूँ 3 महीने बाद आप खुद देख लीजिएगा जो पहली बार मेंस देने वाले हैं, कि वहां पे जब क्वेश्चन पेपर सामने होता है, टाइम स्टार्ट हो गया, क्वेश्चन चल रहा है, तो वहां ट्रिक्स दिमाग में कभी नहीं सोचती कि हाँ यहाँ ये ट्रिक लगाते हैं, यहाँ वो ट्रिक लगाते हैं। वहां बेसिक सोचता है दिमाग में। आपको अपना बेसिक स्ट्रॉन्ग करना है। एवरेज का कोई क्वेश्चन आ गया कि 24 जो स्टूडेंट्स हैं उनकी एवरेज हाइट थी 150, तब ऐसा नहीं कि यहाँ ट्रिक लगाने बैठ जाएगा, मुझे पता है 24 को 150 से मल्टीप्लाई करना है। और बेसिक से जो फटाफट से आपको अपना बेसिक इतना मजबूत कर रहे हैं कि आप ट्रिक से जितना टाइम लगाएंगे उतना टाइम आपको बेसिक से लग जाए। ट्रिक से शायद क्वेश्चन गलत हो सकता है, क्योंकि डाटा चेंज कर दोगे तो आप फंस जाओगे। कुछ भी अगर इन्होंने हल्का सा भी वेरी किया इन्होंने तो आपकी ट्रिक फेल हो जाएगी, पर बेसिक कभी फेल नहीं होता। तो जो नए लोग हैं, जो नए सीजल देने वाले हैं, या फिर जो पहले दे चुके हैं या फेल हो चुके हैं, तो मैं उनसे ये बात करना चाहता हूँ कि आपको बेसिक पे जाना है। 3 महीने आप एक बार ट्राई तो कीजिए। लगभग आपको जो 3-4 हजार क्वेश्चन बताए मैंने आपको, एक बार आप बेसिक को सोल्व तो कीजिए। आपका कॉन्फिडेंस बेसिक में इतना ज्यादा डेवलप हो जाएगा कि लगभग क्वेश्चंस होंगे आपके 2 घंटे में पूरे क्वेश्चन होंगे और बेसिक क्वेश्चन गलत नहीं होते। 2019 में मेरा स्कोर 16 नवंबर के पेपर में 193.5 था। लाइन सारे क्वेश्चन मैंने बेसिक से किए हैं, एक भी क्वेश्चन मैंने ट्रिक से नहीं किया, या फिर बहुत ज्यादा छोटी मोटी ट्रिक तो होती है ना कि मल्टीपल देखा ऐसा कुछ किया, क्या बड़ी ऐसा नहीं है कि हर क्वेश्चन में मैंने ट्रिक लगाई है। 100 में से 5 क्वेश्चन में या 10 क्वेश्चन में ट्रिक लगेगी आपकी, पर आप 100 में ही ट्रिक लगाओगे या 100 में ही ऐसा सोचोगे कि मतलब इजीली हो जाए, तो वो होगा नहीं। आपको एक ही चीज करनी पड़ेगी कि आपको जो बेसिक है वो आपका बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। कोई चीज हो रही है तो क्यों हो रही है, मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, ठीक है। पता है आपको बोर्ड स्ट्रीम में क्वेश्चन आना ही है, ठीक है, तो आप उसके क्वेश्चन लगाइए ना, 10, 20, 30, 40, 50 जो क्वेश्चन करके, और उसका बेसिक मजबूत कीजिए आप। क्योंकि बेसिक जितना ज्यादा आपको मजबूत होगा ना, उतना ज्यादा आपके चांस होंगे पेपर में हाई स्कोर करने के। तो आपको ये ध्यान देना है कि बेसिक आपको मजबूत करना ही है, ठीक है। तो और सेकंड चीज कि आपको क्या करना है ना, कि जितने टाइप के क्वेश्चन मिले आपको, क्योंकि लगभग आप 5000 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे 3 महीने में, मिनिमम 5 आपको करने भी पड़ेंगे। अगर आप मेंस दे रहे हो, इंस्पेक्टर मतलब बनना है आपको, तो आपको 5000 क्वेश्चन मैथ्स की प्रैक्टिस तो करने ही पड़ेंगे। तो इन 5000 क्वेश्चन में आपको बहुत सारे फॉर्मुलेस मिलेंगे, नए फॉर्मुले मिलेंगे, तो उनको क्या करना है ना, आपको नोट डाउन करना है। टेक्स्ट बुक मतलब आप एग्जाम दोगे, टेस्ट दोगे, वहां मिलेंगे, ठीक है। न्यून क्लासेस जो राजा सर का जो टेलीग्राम चैनल है उनपे भी बहुत सारे क्वेश्चन, अच्छे क्वेश्चन होते हैं जो अपलोड करते हैं, ठीक है, तो वहां मिलोगे। इवन मैं तो राजा सर भी नहीं, आपको जहां से करना है क्वेश्चन की प्रैक्टिस हो रहा है अच्छे से, वहां राजा सर का नाम मैंने इस वजह से लिया क्योंकि वहां काफी अच्छे क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराते हैं वो लोग, तो काफी, क्योंकि अगर लेवल बढ़ भी जाता है ना तो आप कभी कंफ्यूज नहीं होगे। तो वो है, आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, 5000, 7000 जितने भी क्वेश्चन लगाओगे आप, उनकी जितनी भी आपको फॉर्मूलाज मिल रहे हैं वो आप नोट करते हुए चलो। क्योंकि होता क्या है ना, कि सब चीजें आपको किसी के कंटेंट में मिलेगी नहीं, कहीं ना कहीं कुछ छूट ही जाता है, और आप अपने लेवल पे अपने फॉर्मुलेस तैयार करते हुए चलोगे। लगभग आप 5000 में से भी कम आप 250 से 300 फॉर्मुले तो आप लिख लोगे। अगर 5000 क्वेश्चन सोल्व करोगे तो वो 250 से 300 फॉर्मुले ऐसे होंगे ना कि आपको एग्जाम में क्वेश्चन दिखा, आपको फॉर्मुला आपको याद था, फटाफट से आप 15 सेकंड में 20 सेकंड में क्वेश्चन करके फ्री हो गए। क्योंकि होता क्या है ना, 2 घंटे का पेपर, 100 क्वेश्चन है, 60 से 70 क्वेश्चन तो ऐसे होंगे जो आप 40 सेकंड 50 सेकंड में कंप्लीट कर लोगे। मतलब जो प्रॉब्लम आती है ना वो आएगी 10 से 20 क्वेश्चंस में, या तो छोड़ने ही पड़ जाएंगे या होंगे नहीं, या स्टार्ट कहां से करना ये समझ नहीं आएगा। तो यही है कि आपको ज्यादा टाइम अपने क्वेश्चन में देना पड़ेगा, तो कहीं से टाइम बचाना तो पड़ेगा ही आपको। तो टाइम कब बचेगा, जब आपको सारे फॉर्मूले बिल्कुल अच्छे से रटे हुए होंगे, सारा क्लियर होगा आपको। तो यही है कि आपको जो पूरी मोटी मोटी बात है सेशन की, तो इतनी सी है कि आपको पहले मेंस के मोक लगाने हैं,
और मेंस के मॉक लगाना ऐसा बिल्कुल ही मत सोचना कि आप तब स्टार्ट करोगे जब आपका एक बार कोर्स हो जाएगा, अगले महीने से करेंगे, आंसर के आने के बाद से करेंगे या रिजल्ट की डेट आने के बाद से करेंगे ना। आपको कल से स्टार्ट करना पड़ेगा। हमारे टाइम में क्या हुआ था ना कि एग्जाम होने वाले थे मई में, जून में शायद मेंस होने वाला था हमारा, ठीक है, 24 जून को, पर वो कोरोना की वजह से पहुंच के 16 नवंबर को। हमको लगभग 6-7-8 महीने मिल गए थे, 7 महीने हमको मिल ही गए थे। हमने लगातार क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहे। 193.5 स्कोर रहा हो, 2 क्वेश्चन तो मैंने छोड़े और 1 क्वेश्चन मेरा गलत हुआ, ठीक है, तो 97 मेरे सही थे। आपको ये करना है कि मेंस के मॉक लगाना आप कल से स्टार्ट करो। एक अभी मॉक कम है तो एक दिन छोड़ के एक दिन लगाओ, क्योंकि मॉक्स क्या होता है धीरे धीरे ओपन होता है टेक्स्ट बुक वगैरह में, तो एक दिन छोड़ के एक दिन लगाओ प्रीवियस ईयर, ठीक है। सीपीओ सीरीज वगैरह सारे क्वेश्चन, इनको एक एक क्वेश्चन आपको अच्छे से पेन से अपने हाथ सोल्व करना है। इवन आपने बहुत से क्वेश्चन लगा भी लिए तो आपका जो ऐप होता है मोबाइल में खुल जाता है, आप तो मोबाइल में इवन खोल के आप देखिए कि अच्छा ये क्वेश्चन था, अगर ऐसे आता तो मैं ऐसे करता, ये करता तो ये मतलब ऐसे सोल्व करता क्वेश्चन को। आप बस मन में ब्लूप्रिंट तैयार कीजिए। अगर आप बस अभी इस टाइम पेन नहीं है, कॉपी नहीं है, आप कहीं जा रहे हो, ट्रेवल कर रहे हो, तो मोबाइल में आप निकालिए क्वेश्चन को और सोचिए कि हाँ ये होता तो वैसे करता, यहाँ मल्टीप्लाई करता, मेरा आंसर आ जाता। ब्लूप्रिंट क्लियर होना चाहिए। जब आप क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हो तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप बिल्कुल अंधेरे में तीर चला रहे हो कि अब आएगा तो कुछ सोचेंगे इसके बाद क्या गए। पूरी चीजें आपको क्लियर होना चाहिए कि मैं यहाँ निकालूंगा, आर की वैल्यू आएगी, उसको वहां पुट करूंगा और जो आएगा 3 से डिवाइड करूंगा और आंसर आ जाएगा। तो ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए, उसके बाद ही आपको क्वेश्चन स्टार्ट करना है। तो ये चीज कब क्लियर होगी, तो आप कम से कम 5-6 हजार क्वेश्चन लगाओगे। तो ये दोस्तों 3 महीने आपके पास। अगर नहीं लगाओगे तो फिर सीजीएल 22 आएगा, सीईटी आएगा, इनके बारे में पूछते रहना कि सीईटी कब आ रहा है, सीजीएल 2022 कब आ रहा है। तो इतना सही है आपको जो मैं कहना चाहता हूँ कि लगाइए 3 महीने में जितने ज्यादा मॉक लगा सकते हो आप मैथ से रिलेटेड मॉक लगाइए, जितने ज्यादा क्वेश्चन लगा सकते हो आप तो क्वेश्चन लगाइए, और जितने ज्यादा फॉर्मूले नोट कर सकते हो आप नोट कीजिए। ट्रिक्स के चक्कर में, मिनिमम ट्रिक्स के चक्कर में पढ़िए। कुछ क्वेश्चन होते हैं जिनमें ट्रिक्स ही इंपॉर्टेंट होती हैं, वहां आप ठीक यूज कीजिए, क्योंकि मैंने बोला कि 100 क्वेश्चन में से 5-7 में ट्रिक चलेगी, और 100 में आप सोच ही जा रहे हो कि 2 घंटे में आपको 100 ट्रिक याद आ जाएगी और 100 क्वेश्चन सोल्व कर लोगे आप, चांस ही नहीं है, ठीक है। आपको बेसिक से करने और इजी टॉपिक से स्टार्ट कीजिए ना, टाइमिंग वर्क से स्टार्ट कीजिए। आज आप टाइमिंग वर्क के 100 क्वेश्चन लगाइए, जो राजा सर या कोई और भी सर जिनकी टेलीग्राम चैनल पे लगा देने पीडीएफ डाल रखी है, उनमें हजारों क्वेश्चन हैं, तो आप उनको सोल्व करना स्टार्ट कीजिए। और आज आपको टारगेट सेट कीजिए कि एक मॉक तो देना ही मेंस का, इसके अलावा मुझे टाइम एंड वर्क के भी 100 क्वेश्चन लगाना है। कल आप टाइम एंड डिस्टेंस के 100 क्वेश्चन लगाइए। डेली क्वेश्चन आप सोल्व करते रहिए। अगर आप 5-6 हजार क्वेश्चन सोल्व कर लोगे 3 महीने में, तो डेफिनेटली आपका स्कोर 180, 190, 200 यहाँ तक जाएगा, डेफिनेटली जाएगा। तो 190 तक मेहनत से क्या चला जाएगा, पर बाद में क्या होता है सिली मिस्टेक होती है या वो होती है, तो आपका स्कोर मतलब 190, 192.5 तक ले जाएगा। 200 भी चला हो सकता है कि आपका मतलब आप अच्छे से पेपर कर गया हो और 200 स्कोर चला जाए। तो यही है मतलब कि आपको मैथ्स में 3 महीने में 5000 क्वेश्चन लगाने, और जितने भी क्वेश्चन आ रहे हैं आपके उनको आप नोट कीजिए। फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। जैसे डेट आएगी कि भैया आपका पेपर है 14 अगस्त को या 13 अगस्त को पेपर है, 12 अगस्त को 11 अगस्त को आपको जो फॉर्मूले लिखोगे ना, आज आपसे लिखना स्टार्ट करोगे, वो बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। वो आपको मतलब कॉन्फिडेंस देंगे। चीजें लिखी हुई है, आपने सारी मैथ्स 1 घंटे में सारे फॉर्मूले रिवाइज कर दिए, तो आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। कॉन्फिडेंस बहुत इंपॉर्टेंट चीज एग्जाम में। कॉन्फिडेंस है तो चले जा रहे होता है ना कि पहला क्वेश्चन किया वही नहीं आया, सब कुछ फेल होता तो चल जाएगा, आगे क्वेश्चन नहीं आएंगे। पहला क्वेश्चन किया 10 सेकंड में कर लिया फटाफट से, तो आप फटाफट से पूरा पेपर फोड़ दोगे। तो कॉन्फिडेंस कब आएगा, जब आपके पास सारी चीजें कंटेंट अच्छे से प्रिपेयर होगा। तो आपको यही करना है, क्वेश्चन सोल्व कीजिए। पूरा 100 क्वेश्चन का आपने मॉक लगाया, एनालिसिस किया, आपको लगा कि 10 अच्छे फॉर्म लेते, तो उनको आप नोट कीजिए और आगे बढ़िए। तो यही है मैथ का। और भी चीजें हैं तो मैं अगर आएगी तो शेयर करता रहूंगा। बाकी आपको अगेन सारे मेंस के मॉक क्लियर करने हैं, जल्दी से जल्दी क्लियर करने हैं। ऐसा नहीं है कि आप अगस्त आ गया अभी मेरे 2-4 मॉक बचे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको जल्दी से जल्दी मेंस के मॉक क्लियर कीजिए। मैं तो कहता हूं अगर आपकी आईडी से मेंस के मॉक हो गए कंप्लीट, आप भाई की आईडी लीजिए, किसी दोस्त की आईडी लीजिए, उससे वापस मॉक लगाइए। उन्हीं क्वेश्चन की इतनी बार प्रैक्टिस कीजिए ना कि आपको मतलब इश्यू होगा ही नहीं। सारी चीजें आपको क्रिस्टल क्लियर होगी कि हाँ ये करना है। जो ब्लूप्रिंट वाली बात जो मैं बोल रहा हूँ ना, आपको क्वेश्चन पढ़ते ही ब्लूप्रिंट क्लियर होना चाहिए कि पहले ये करना है, फिर ये करना है, ये डिवाइड करना है, ये मल्टीप्लाई करना है, ये आंसर आ जाएगा। तो ये चीज ब्लूप्रिंट तब क्लियर होगा जब आप ऐसे कम से कम 5000, 6000, 7000 क्वेश्चन लगा चुके होंगे। तो यही है। और आप ट्राई कीजिए कि छोड़ना कुछ भी नहीं है आपको। छोड़ना, अगर आप 200 में से पढ़ के 190 का जाओगे तो आप 200 का या 195 का कैसे सोचोगे। आपको अटेम्प्ट 200 का ही करके आना है। ट्राई ये करना है। आपको स्टार्टिंग टाइम लगेगा कि आप 2 घंटे में 70 अटेम्प्ट कर पा रहे हो, 80 अटेम्प्ट कर पा रहे हो, पर ये बढ़ेगा अगर आप कंटिन्यू डेली क्वेश्चन 100 क्वेश्चन लगा रहे हो। आप
हर 2 दिन में मॉक लगा रहे हो, अच्छे से एनालाइज कर रहे हो, फॉर्मूले लिख रहे हो, फॉर्मूले रिवाइज कर रहे हो, तो गारंटी आप 1 महीने में आप 70 से 80, 90, 95 तक आप अटेंड करने लग जाओगे। आराम से आप 2 महीने में 100 क्वेश्चन देखने लग जाओगे कि इजीली आप पूरे 100 क्वेश्चन देख पा रहे हो, और जो हार्ड था वो छोड़ रहे हो, भाई कंप्लीट कर रहे हो आप पूरा पेपर। तो यही था स्ट्रेटजी में, और आप स्टार्ट कीजिए। बहुत सारी चीजें होंगी, बहुत सारी वीडियोस होंगे, फॉर्मुलेज होंगे जो मैं शेयर करूंगा इस पर। तो आप चाहो तो अच्छा लगे तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए इसको। और ये जो मेरी स्ट्रेटेजी थी ये कोई टॉपर्स के लिए नहीं थी, वो मतलब कर ही लेंगे, वो किसी की जरूरत भी नहीं होगा, वो लोग कहीं से भी पढ़ेंगे वो कर लेंगे। ये स्ट्रेटेजी एवरेज स्टूडेंट्स के लिए जिनके अभी 120, 130, 140 मार्क्स आ रहे हैं। तो यही है कि आप स्टार्ट कीजिए, और बीच बीच में कोई बात हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए आप मुझसे। बाकी अभी स्टार्ट कीजिए, टारगेट होना चाहिए आपको मिनिमम 6000 क्वेश्चन, 5000 क्वेश्चन तो करने ही हैं, कुछ भी हो। मतलब शायद अभी कोरोना कुछ हो जाए तो क्या पता एग्जाम आगे बढ़ जाए, ऐसा तो कुछ होगा नहीं वैसे, पर आपको स्टार्ट कीजिए आप, और आज शाम से स्टार्ट कीजिए। जिनका पेपर पहले हो चुका है ना, वो तो अभी से स्टार्ट कीजिए ना, वेट क्यों कर रहे हैं कि सबका पेपर हो जाएगा फिर एनालिसिस वगैरह आएंगे या कुछ ऐसा करके स्टार्ट कर दीजिए। न तो कोई एनालिसिस के चक्कर में पड़िए, न कोई आंसर के चक्कर में। 1 नंबर से भी कट ऑफ निकलती है तो आप स्टार्ट कीजिए कि आपको मेंस का मॉक लगाना है। ठीक है, तो थैंक यू सो मच। अच्छा लगे तो आप इसको दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, क्योंकि मैं और भी चीजें हैं मैथ से रिलेटेड जो उस पर अपलोड करता रहूंगा कंटिन्यू 3 महीने में। सारे जो फॉर्मुलेज होंगे, जो मैंने अपने नोट्स तैयार किए हैं वो क्या थे, अपने जो मैंने फॉर्मुलेज तैयार किए वो क्या थे, वो कैसे थे, तो मैं शायद पीडीएफ प्रोवाइड करवा दूंगा आपको। तो यही था स्ट्रेटेजी में। बाकी मैं इंग्लिश की भी स्ट्रेटेजी होगी जो 1 आध दिन में अपलोड कर ही दूंगा। बाकी मैथ से रिलेटेड आपको कोई भी डाउट हो आप लिटरली पूछिए, क्योंकि मैंने क्या है ना दोस्तों, बेसिक से उठ के आया मैं। ठीक है, मेरे मैथ्स में भी बैक थी और इतना अच्छा स्कोर 10th 12th में था नहीं मेरा, उसके बावजूद 18 में ऑडिटर सेलेक्ट हुआ मैं, वो मैथ्स की वजह से हुआ। 19 में इंस्पेक्टर सेलेक्ट हुआ, अगेन मैथ्स की वजह से हुआ। तो मैथ्स ने काफी अच्छा रोल प्ले किया है मेरे सिलेक्शन में, तो मैं उसकी जो बारीकी है वो आपके साथ अच्छे से शेयर कर सकता हूँ। तो यही वाली बात है, आप अच्छे से एक बार स्टार्ट कीजिए, और बीच में जो मेरी हेल्प होगी मैं आपकी करूंगा। थैंक यू सो मच।